नमस्कार किसान भाइयों। अभी हम बात करेंगे मार्च के 30 तारीख तक यानी मार्च के अंतिम सप्ताह में लगाई जाने वाली ऐसी 2-3 फसलों के बारे में, जिस फसल को लगा के आपका बहुत ही जल्दी उपजाऊ ले सकते हैं, बहुत ही जल्दी आप इसका पैसा कमा सकते हैं। जैसे आपका 30 से 35 दिन में ही आपका कमाई शुरू हो जाएगी। तो किसान भाइयों, उन फसलों के बारे में बात करेंगे जिस फसल को लगा के आपका आने वाले समय में रेट भी बहुत अच्छा रहेगी। आपका 100 से लेकर 200 रुपये किलो तक भी आज इसको बेच सकते हैं। चाहे आपका ऐसी खेती बताएंगे जिसको आप 30 से 35 दिन में आप मार्केट में पैसा ले सकते हैं और लाखपति बन सकते हैं। तो किसान भाइयों चलिए, नमस्कार, मेरा नाम निर्मल और निर्मल एक किसान में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों चलिए बात करते हैं ऐसे फसल के बारे में जिस फसल को लगा के आपका खर्चा भी बहुत कम लगेगी और गर्मी में अगर आप इसको अच्छा से खेती कर लेते हैं तो आपका कमाई भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ऐसी फसल के बारे में बात करेंगे जिस फसल को आप लगा के बहुत ही अच्छी इनकम कमा सकते हैं। और इस फसल के जो रोग लगते हैं उसके बारे में बात करेंगे, चाहे बेसल डोज हो, बेसल डोज की बात करेंगे और इसमें क्या मंडी रेट रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आप इस 15 से लेके 30 मार्च तक, चाहे 15 अप्रैल तक भी आप लगा सकते हैं। 15 अप्रैल तक भी लगा के आप इसमें पैसा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले आप मूली की खेती कर सकते हैं। मूली की खेती करके आप बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला इसका जो मेन कारण रहता है, कोई किसान अभी गर्मी में इसको रोगों के प्रति बचा नहीं पाते हैं। तो किसान भाइयों चलिए मूली की खेती में हम बताते हैं आपका बेसल डोज क्या लगेगा। तो बेसल डोज की बात करें तो आपका बेसल डोज बहुत कम लगती है। आपका इसमें 1 एकड़ की बात करें तो DAP ले लें आपका 30 से 50 किलो के बीच में। और दूसरा बेसल डोज की बात करें तो किसान भाइयों पोटास इसको देना बहुत ज़रूरी है। पोटास में आपका दीमक की जो समस्या रहती है उसको आपको कंट्रोल करके रखेगा। तो किसान भाइयों पोटास की मात्रा ले लें कम से कम 40 से 50 किलो और इसको अच्छा से मिला लें मिट्टी में लगाने से पहले ही। और किसान भाइयों सबसे मेन जो बेसल डोज है आपका गोबर की खाद, जो सूखा हुआ गोबर की खाद होना चाहिए। सूखा हुआ गोबर की खाद आपका 2 से 3 ट्रॉली ले लें, ताकि अभी अगर गोबर की खाद डालते हैं तो आपका ज़मीन को नमी रखने में बहुत ही काम करती है। किसान भाइयों ये हो गया बेसल डोज। और मूली की खेती की बात करें तो सबसे मेन फोकस अभी कीटनाशक की डर बहुत रहती है। आपका जो पत्ता जो छेदक रहता है उन सब का सबसे ज़्यादा डर रहता है। तो किसान भाइयों इस मूली की खेती में देखिए, एक तो हार्ड कीटनाशक भी चलाने से आपका जो मूली का पत्ता रहता है वो सेंध मारने का डर रहता है। तो किसान भाइयों मूली का जो कीटनाशक है सबसे कम पावर वाला चलाना चाहिए। जैसे आपका सुपर किलर हुआ, इस सब को आप लेके स्प्रे कर सकते हैं। लैम्डा साइपरमेथ्रिन जिसमें रहता है कम पावर वाला, इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। और तीसरा इसका जो दवा है आपका सबसे ज़्यादा कंद में जो आपका दीमक का डर रहता है उसका सबसे बेस्ट दवा आप डाल के आपका कंद का जो कलर है उसको आप ठीक कर सकते हैं। आप जिस समय लगा रहे हैं उसी समय आप कोई भी 4G एक कीटनाशक आता है जैसे कार्डाप हाइड्रोक्लोराइड के नाम से, उसको आप लगाने के समय एक बार प्रति एकड़ की आप बात करें तो 6 किलो आप उसमें डाल सकते हैं। और दूसरा जो पहला आपका जो मिट्टी चढ़ाने के समय उस समय आप 6 किलो आप डाल सकते हैं। और आप देखिए 30 दिन में आपका कंद का जो साइज़ है बहुत अच्छी रहेगी और देखने में बहुत अच्छी रहेगी। तो किसान भाइयों ये सब आप डाल के मूली की खेती कर सकते हैं इस गर्मी के मौसम में और बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और किसान भाइयों आप दूसरी खेती की बात करते हैं हरी धनिया।
हरी धनिया एक ऐसी खेती है किसान भाइयों, हरी धनिया आपको बहुत ही अच्छी रेट दे के जाएगी। इस हरी धनिया को भी आप लगा सकते हैं। हरी धनिया आप 15 अप्रैल तक भी लगा सकते हैं। आने वाले समय में 200 से लेकर 400 तक किलो बेच सकते हैं। ये होगी दूसरी खेती। और तीसरी खेती की बात करें किसान भाइयों, आपका लबिया यानी हम लोग के इधर बोदी बोलते हैं, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। आपका पौधा वाला बोदी लगा सकते हैं। अच्छी वैरायटी का चयन कर लें और लबिया की खेती करें। अभी आपका 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक, तो आने वाले समय में 20 से 40 रुपया तक का आपका मंडी रेट देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों, इस लबिया की भी आपका कीटनाशक की ही ज़रूरत होती है ज़्यादा, उससे कोई ये नहीं है। आप लैम्डा साइपरमेथ्रिन, आपका जैसे प्रोफेनोफास हुआ, सुपर किलर हुआ, इस सब का आप स्प्रे करके आपको इसमें आपका कीटनाशक जो है, कीटों का जो ये रहता है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन सभी फसलों को आप लगाइए और आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छी बेनिफिट ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए आज का वीडियो यहीं तक। तब तक के लिए